शिव गोरक्ष जारवीर गोगा जी की कथा। प्यारे श्रोताओं, आज आप सुन रहे हैं जारवीर गोगा जी की कथा का भाग 18। आपने पिछले भाग में सुना कि नाहर सिंह, भजनलाल और रतन सिंह और बाल किशन चारों वीर पैदा हो चुके थे। अब आगे की कथा सुने। प्यारे भक्तजनों, जारवीर व गुरु गोरखनाथ जी के पुजारियों, आज कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि में माता बाछल को बच्चा पैदा होने के दर्द हो रहे थे, परंतु रानी बाछल को तो गुरुदेव ने सपने में राजा जोरावर सिंह की मृत्यु के बारे में बताया था। सो रानी बाछल ने रात्रि में अपने पति को अपने महल में बुलवा लिया और राजा को अपनी छाती पर लिटा लिया। रानी बाछल अपने पति से इतना प्यार कर रही थी कि उसने इतना प्यार कभी किया ही नहीं था। रानी तो आज राजा से लिपटी पड़ी थी। दर्द बढ़ते जा रहे थे, परंतु रानी बाछल जीवन का पूर्ण आनंद ले रही थी। रानी को पता था अनहोनी होने वाली है, इसलिए वे एक पल भी ऐसा नहीं गंवाना चाहती थी जो उसको पति चरम सुख प्राप्त न कर सके। रानी आज अपने पति पर पूर्णतः नौछावर थी। पूरी रात इसी प्रकार व्यतीत हो गई। अब जब नवमी तिथि लग चुकी थी, रानी को अब नींद सताने लगी थी। उधर जोरावर सिंह रानी के महल से निकलकर अपने पिता के पास पहुँचे तथा रानी बाछल का अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। इसके दोनों पुत्रों का नाम राजा उमराव सिंह ने अर्जन और सज्जन रखा था। रानी बाछल की नौकरानी दोनों बच्चों को संभाले हुए थी। दोनों बच्चे बार बार रो रहे थे तथा राजा उमराव सिंह उन रोते बच्चों को देखकर बड़े ही व्यथित थे। परंतु क्या करें, आज रानी बाछल को होने के बाद रानी बाछल को भी पुत्र पैदा होने वाला था। रानी बाछल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। रानी बाछल के अंतिम संस्कार के बाद रानी बाछल को दर्द बढ़ गई। रानी की आंखें खुल गई। नींद तो कोसों दूर भाग गई। जब दाई छबिल्ले के पास थी तो एक नौकरानी ने कहा कि ये दाई माँ, बाछल बच्चा पैदा करने को तैयार है तथा आप उसके पास चली चलो। छबिल्ले ने दाई को पूरा षड्यंत्र बता दिया था। जैसे ही दाई बाछल के महल की तरफ चली तो जारवीर गर्व से बोला, हे मेरी भोली भाली माता, अब मैं पैदा होना चाहता हूँ। अब आप सतर्क हो जाओ। दाई माँ मुझे और आपको दोनों को बुआ के कहने पर मारने आ रही है। अब आप दाई माँ को अपने शरीर पर हाथ न रखने देना, अन्यथा मैं भी बिना माँ का हो जाऊँगा। इतना कहकर जारवीर पैदा हो गए। तभी दाई माँ ने कमरे में प्रवेश किया। जैसे ही दाई माँ बाछल के पलंग के पास आई तो उसे दिखाई देना बंद हो गया। जारवीर के कहने पर नाहर सिंह ने दाई माँ की आंखों में जलन पैदा कर दी और भजनलाल ने तो अपनी माँ से दाई माँ को पीटना शुरू कर दिया। अब दाई माँ रोने चिल्लाने लगी, शोर मचाने लगी, मुझे बचाओ, मुझे कोई पीट रहा है। यह शोर पूरे राजमहल में सुनाई देने लगा। राजमहल के सभी नौकरानियाँ बाछल के महल में इकट्ठे होते चले गए। राजा उमराव सिंह घबराए और अपने कुल पुरोहित को बुलवाया। पूछा कि दाई माँ को क्या हो गया। ब्राह्मण देवता बोला, अपनी ज्योतिष निकाल कर देखने लगे और बोले, हे राजन, दाई माँ को जानहोनी करना चाहती थी, इसीलिए इसके साथ ही सब हो रहा है। ये अपनी गलती को बताए और क्षमा मांगे तो यह ठीक हो सकती है। जब राजा ने दाई से पूछा, तू क्या करना चाहती थी, तो दाई माँ रोती रोती बोली, राजन, मुझे आपकी लड़की ने बहका दिया था। मैं उसके बहकावे में आकर रानी को और उसके बेटे को मारने के लिए आई थी। इतना सुनते ही राजा उमराव सिंह क्रोधित हो गए और दाई से बोले, हे दाई माँ, तुम अभी रानी के पैर पकड़ो और क्षमा मांगो। तभी जारवीर के कहने से
जारवीर नाहर सिंह ने बुआ छबिल्ले की आंखों पर जलन पैदा कर दी और भजन सिंह ने तो पिटाई शुरू कर दी। इन बच्चों को मिली गुरु माया से पूरे राजमहल में हाहाकार मच गया। दाई को रानी बाछल के पास ले जाएगा तो माता बाछल ने अपने पुत्र से कहा कि मेरे लाल, दाई को क्षमा कर दे। तो गुरु माया की आवाज़ आई कि अगर दाई बाग में गुरु गोरखनाथ जी के धुने पर 1.25 महीना रोजाना मस्तक झुका कर और दीपक लगाकर सभी जच्चाओं की और उनके बच्चों की सच्चे मन से अगर सेवा करेगी तो दाई को क्षमा किया जा सकता है। ये योग माया की बातें राजमहल के सभी को सुनाई देने लगी। तो दाई बोली, हे राजन, मैं मुसलमान हूँ। मैं केवल एक खुदा के अलावा किसी के सामने मस्तक नहीं झुकाऊंगी। मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैं आगे से इस प्रकार की कोई गलती नहीं करूँगी। फिर भी योग माया की आवाज़ आई, जब वह ईश्वर यानी खुदा कण कण में मौजूद है तो धुने में भी वह परमात्मा मौजूद है। जब तक गुरु मर्यादा का पालन नहीं होगा, जब तक क्षमा नहीं किया जा सकता। दाई ने जब धुने पर मस्तक टेकने और दीपक लगाना स्वीकार किया, तब दाई से सब योग माया हट गई। तो जब दाई ने जारवीर को देखा, उसके चेहरे पर सूर्य के समान तेज चमकता हुआ देखा, तो दाई माँ हैरान रह गई। और राजा उमराव सिंह बोले, हे अवतारी, अपनी बुआ को भी क्षमा कर दे। तो फिर योग माया की आवाज़ आई, अगर छबिल्ले 1.25 महीने बाद अपने ससुराल जाने की यहाँ भरे और सभी होने वाले बच्चों को एक दृष्टि से देखें, तभी उसे क्षमा किया जा सकता है। इतनी बात सुनने के बाद छबिल्ले ने क्षमा मांगी तो वह भी ठीक हो गई। उसके बाद राजमहल का माहौल शांत हुआ। तब रानी बाछल ने राजा उमराव सिंह ने से कहा कि हे स्वामी, जो भी बच्चे गुरु के प्रसाद से पैदा हुए हैं, उन सब की माताओं के पलंग मेरे पास राजमहल में ही मंगवा दिए जाएं। राजा की आज्ञा से 5 जच्चाओं को बाछल के महल में अलग अलग कमरों में बुला लिया गया। अब माता बाछल ने अपनी बहन के दोनों पुत्रों को भी अपने पास बुलवा लिया। परंतु अब माता बाछल को अपने पति के साथ होने वाली दुर्घटना सताने लगी तथा अपने पति से बोली, हे स्वामी, इस समय गुरुदेव रेत के बीच में घने टिल्लों में धूना रमाए हैं। आप उन्हें बुलवा लें तथा बाग में भंडारा चालू करवा दें तथा सुबह और शाम आप मेरे पास आकर कुछ समय मुझे भी दें। महाराज जोरावर सिंह ने जब ये बातें अपने पिता राजा उमराव सिंह को बताई तो महाराज उमराव सिंह गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुँचे और रानी बाछल की बातें बताई। तो गुरु गोरखनाथ जी बोले, हे राजन, जब गोगा 1 वर्ष का होगा तब बाछल के द्वारा बोला गया भंडारा स्वीकार होगा। और अपने एक शिष्य सूरतनाथ को आज्ञा दी कि वह गोगा जब तक पृथ्वी पर रहे तब तक तुम्हें बाछल के बाग में ही भक्ति करनी है। तो सूरतनाथ अपने कुछ गुरु भाइयों के साथ राजा के साथ भेज दिए गए। प्रिय श्रोताओं, आगे क्या राजा जोरावर सिंह 1 सप्ताह में मर जाएंगे या बाछल अपने पति को बचा लेगी, ये जानने के लिए देखें कथा का अगला भाग। जय शिव गोरख।